इसकी परिधि होती है या एरिया ही होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल नहीं होता है। एक विमीय द्विविमीय त्रिविमीय ना नहीं होता है। इसमें जो है एरिया और कोई सतमिति में वृत्त की हम लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट ने है ना एक रेशियो निकाला है ना। संबंध है देखेंगे बीच में एक केंद्र बिंदु है, इसको केंद्र कहते हैं। सेंटर केंद्र है। इसमें देखा गया केंद्र से परिधि तक, इसको परिधि कहते हैं। परिधि इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और केंद्र से परिधि तक आने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। इसको रेडियस इंग्लिश में कहते हैं। त्रिज्या त्रिज्या। इसी त्रिज्या को और आगे बढ़ा दें तो इसको व्यास कहते हैं। डायमीटर डी से डिनोट करते हैं। त्रिज्या को आर से, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। रेडियस का पहला अक्षर आर है, आर से डिनोट करते हैं। व्यास को किससे डिनोट करते हैं? डी से। डायमीटर कहते हैं तो डी लिखते हैं। एक अक्षर है पाई। पाई का मान आर्यभट्ट ने 335/113 यानी इसको 22/7 आया। इसको पॉइंट में 3.14 यही पाई का मान होता है। तो पाई क्या चीज़ है? पाई के विषय में जानेंगे हम लोग कि पाई जो परिधि होती है, परिधि और त्रिज्या का अनुपात जो है, रेशियो जो है कितना होता है? तो 22/7 यानी त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा? 22 सेंटीमीटर। यह 14 है तो 44 हो जाएगा। यह 21 होगा तो यह 66 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग त्रिज्या आर, व्यास डी, पाई का मान 335/13 आर्यभट्ट ने निकाला था। तो उसके बाद जो है उसको रेशियो को 22/7 में कन्वर्ट किया गया और 3.1 में भाग दीजिएगा 7 से तो 3.14 3.14 होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सूत्र इसमें जो काम आने वाले हैं है ना, सूत्र के विषय में जानेंगे कि R बराबर डी या R बराबर डी का मान 2R होता है। कितना होता है? 2R। R का डी का मान कितना होता है? 2R। R बराबर नहीं होता है। R लिखते हैं हम इसको त्रिज्या। R को त्रिज्या 2R बराबर डी यानी व्यास। 2R का मान किसके बराबर होता है? डी के बराबर होता है। अब है कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इन्हीं सूत्रों के सहारे हम लोग वृत्त के विषय में जानकारी हासिल किए कि वृत्त का कभी दे देगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, कभी देगा उसका जो खंड है, सेगमेंट है कि इतना का क्षेत्रफल निकालिए। मान लीजिए कि 4 खंड में इसको बांट दिया। 4 खंड में कहेगा कि एक खंड का एरिया कितना होगा। तो जो वृत्त का एरिया होगा उसमें 4 से भाग देंगे तो एक खंड का एरिया निकल जाएगा। अगर 2 से भाग देंगे तो आधा का निकल जाएगा।
अब यहाँ पर हम लोग